तो फरमाते हैं ए मुतरबे खुश काका, तू की वमन कू, तू दक दक वमन हक हक, तू ही वमन हु, वमन हक हक। ये वो आवाज है जिसमें उसकी हकीकत मौजूद है। अपने नफ्स के पीछे ना भटकते फिरो। ये नफ्स है जो तुमसे ये सब कुछ करवा रहा है, वो तुमसे तुम्हें छोटा दिखा रहा है। तू छोटी आवाज बन के रह गया है, तू दुम दुम और सग सग तक महदूद रह गया है। तुम्हारी इश्क की तलवार से कोई गम नहीं है, तुम्हारे साथ इश्क की जंग में कोई शिकायत नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज मौलाना की जिस गज़ल का हम मुतालिया करेंगे, उस गज़ल में मौलाना रूम रहिमहुल्लाह ताला इस मज़मून को बयान करना चाह रहे हैं कि इंसान जब हकीकत के साथ जुड़ जाता है, हकीकत के साथ वाबस्ता हो जाता है, तो फिर उसके ऊपर किस तरह के तासुरात पैदा होते हैं, कौन कौन सी चीज़ जो है वो उससे बाहर निकल के आती है। हकीकत के साथ ताल्लुक़ में रहते हुए इंसान के अंदर क्या तग़य्युर और तबद्दुल पैदा होता है, और फिर वो लोग जो हकीकत के साथ नहीं जुड़े होते उनके ऊपर किस तरीके से तग़य्युर और तबद्दुल जो है वो पैदा होता है। तो इन दो चीज़ों का मौलाना मवाजना कराना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि हकीकत के साथ जुड़ जाओगे तो तुम्हारे ऊपर ये तासुरात पैदा होंगे, और अगर हकीकत से कट जाओगे तो फिर तुम ये वजूद बन के रह जाओगे, एक ऐसा वजूद जो महज एक खाली आवाज़ होगा, एक खाली वजूद होगा, एक खाली शऊर होगा। इसी मज़मून को मौलाना बयान करना चाह रहे हैं, और हकीकत होती क्या है और हकीकत अपना असर कैसे पैदा करती है वो दिखाना चाह रहे हैं। तो फरमा रहे हैं ए मुतरबे खुश काका, ए मुतरबे खुश काका, तू की वमन कू, के ए खुश इल्हानी के साथ गाने वाले, ये तू क्या गा रहा है, तुम्हारी आवाज़ क्या आवाज़ है। कभी जाना है इस बात को कि ये आवाज़ क्या है, इस आवाज़ की हकीकत क्या है। तो मैं जब तुम्हारी आवाज़ को सुन रहा हूँ, क्योंकि तू हकीकत के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो ये एक कहके की आवाज़ है। तू की व मन कू, तुम्हारी आवाज़ में आहंग नहीं है, नगमगी नहीं है, तवाज़ुन नहीं है। तो जब आवाज़ में आहंग नहीं होगा, तवाज़ुन नहीं होगा, तो ये आवाज़ तो सरदर्द बनी हुई है, मुझ पे गिरा गुजर रही है। तो ये क्या है जिसे तू खुश इल्हानी समझ रहा है, ये खुश इल्हानी नहीं है। तो ए मुतरबे खुश काका, तू की व मन कू, तू दक दक व मन हक हक, तू ही व मन हु। तो ये देख कि तू क्या कर रहा है, ये क्या एक महज फटने वाली आवाज की तरह, तिड़कने वाली आवाज की तरह, चटकने वाली आवाज की तरह कि तू दक दक कर रहा है, उसके अंदर हकीकत मौजूद नहीं है। वह मन हक हक, ये वो आवाज है जिसमें उसकी हकीकत मौजूद है। तू ही, तू महज एक जबिल्ली वजूद है, तू महज एक तबी वजूद है, तू बस वो हंस रहा है, और ये वो हंसी है जिसमें बस हकीकत मौजूद नहीं है।
तू ही व मन हु। ये देखो कि जिस आवाज में उसकी हकीकत मौजूद है, तो इसको छोड़ दे, ही करना छोड़ दे, ठट्ठे लगाना छोड़ दे, हकीकत की तरफ आ जा। हकीकत की तरफ आएगा तो फिर क्या होगा? वह मन हु। फिर जब बोलेगा तो हकीकत की आवाज बन के बोलेगा। और अगर हकीकत के साथ नहीं जुड़ा रहेगा तो फिर यही आम लोगों की तरह ही करता रह जाएगा। तो फरमाते हैं, ए मुतरबे खुश काका, तू की व मन कू, तू दक व मन हक, तू ही व मन हु। तो आगे आरफे रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ता सुबह बर आरत सर, तू कर व मन फर। ता सुबह बर आरत सर, तू कर व मन फर। कि ये सुबह के वक्त जो जब उठ के क्या करता फिर रहा है, ये किरकिर की आवाज तुमसे क्यों आ रही है? तू हवा की तरह फर क्यों नहीं चल रहा? तुम झूम के क्यों नहीं चल रहा? तुम्हारे अंदर वो नगमगी क्यों नहीं है? खुश इल्हानी क्यों नहीं है? तुम्हारे अंदर एक तवाजुन और तरतीब क्यों नहीं है? तो ये बेतरतीबी क्या है कि तू कर रहा है। तू दुम, तू दम व मन दुम, तू सग व मन लू। तो इस तरह करो, ये दम न करते फिरो, ये सग न करते फिरो। आवाज को, अपनी हकीकत को एक तरतीब में, एक तरगीब में लेके आ जाओ। ठीक है? तो ये छोटी आवाज की तरह जो है ना, दम और सग अपने नफ्स के पीछे ना दौड़ते फिरो, अपने नफ्स के पीछे ना भटकते फिरो। ये नफ्स है जो तुमसे ये सब कुछ करवा रहा है, वो तुम्हें छोटा दिखा रहा है। तू छोटी आवाज बन के रह गया है, तू दुम और सग तक महदूद रह गया है। अगर हकीकत को पालेगा तो फिर वह मन दुम और वह मन लू बन के बाहर आएगा। फिर तेरी आवाज में नगमगी पैदा हो जाएगी, तो तुमसे हकीकत जाहिर होगी, तुमसे हकीकत जो है वो अपना इजहार करवाएगी। तो फिर फरमाते हैं, ए शाखे दरख्त गुल, ए नातिके अमरे कुल, ए शाखे दरख्त गुल, ए नातिके अमरे कुल। कि ए हकीकत का जुज, वो हकीकत जो एक वहदत के साथ है, तू उस हकीकत की एक शाख है। तू जो वहदत का दरख्त है, उस दरख्त की एक शाख है। और ये वो दरख्त है जो फूलों से लदा हुआ है, फूलों से भरा हुआ है, तरह तरह के फूलों से भरा हुआ तमाम मज़ाहिर, वो तमाम फूल हैं जिससे वो अपने होने का इजहार कर रहा है। ये वो तमाम वहदत है जिसमें तू एक शाख की तरह है। तो ए शाखे दरख्त कुल, ए शाखे दरख्त गुल, ए नातिके अमरे कुल, तू उस अमरे कुल की तरफ से बोलने वाला एक वजूद है। वो हकीकत है जो तुम में इजहार पा रही है। तू उसी के बुलाने से बोल रहा है। तू कब सफ बू, तू कब सिफ्त बू, मन फाख्ता वश कू। तू ये क्या तीतर की तरह बू करता फिर रहा है? ये तुम्हें नहीं पता, ये बू जो है ये तुम्हारी अपनी बू है, तुम्हारे नफ्स की बू है, सड़े हुए नफ्स की बू है। और मन फाख्ता वश कू, जब मैंने हकीकत को पा लिया है, तो अब जब हकीकत मुझसे इजहार चाह रही है, तो वो चीज एक आहंग के साथ, एक तरकीब और एक तरगीब के साथ, एक तवाजुन के साथ निकल रही है, कू की सूरत में, कि सुनने वाला उस हकीकत को सुनना चाह रहा है। कू से मुराद ये है कि वो एक खुश इल्हानी और वो नगमगी जिसको सुनने वाला दिल लगी से सुने। यानी कि तू कब सिर्फ बू है, जाहिर है जब तू ऐसी बात करेगा तो वो कुछ सुनेगा नहीं बल्कि भागेगा। तू यहाँ से सबको भगा रहा है,
हकीकत तुम में इजहार पालेगी तो फिर फाख्ता की तरह कू कू जब करेगा तो फिर उस आवाज को सब सुनेंगे, उसको सुनने के लिए आएंगे और तुम्हारी आवाज एक निशान बन के इस दुनिया में तमाम लोगों तक पहुंचेगी और उनकी याद में जुड़ी रहेगी। फिर आगे फरमाते हैं मौलाना रूम रहमहुल्लाह, चू मस्त शवम बेखुद दर हर सहरी गोयम। तो जब ये आवाज मुझे हकीकत तक ले गई, हकीकत में मुझसे इजहार पा लिया, तो अब उसकी वजह से एक मस्ती पैदा हुई। चू मस्त शवम बेखुद, अब जब मैं बेखुद हो गया उस आवाज को सुनकर, उस हकीकत को पाकर, दर सहरे गोयम, दर हर सहरी गोयम, तो फिर हर हकीकत के इजहार के वक्त जब भी हकीकत ने मुझ पर इजहार किया तो मैंने यही कहा, मा काना वला काना या मन हुआ इल्ला हु, कि नहीं नहीं मैं तो नहीं, बस वही वो है, बस वही वो है। यानी कि हकीकत के इजहार जब मैंने खुद को उसकी मोहब्बत में, उसके इश्क में फना कर दिया, तो अब क्या है कि हकीकी तौर पर वही वो है, तो वही वो है। मायम जे खुद रस्ता दर इश्क तू दिल बस्ता, मायम जे खुद रस्ता दर इश्क तू दिल बस्ता, कि जब से मैं खुद को बुला चुका हूं और अपने दिल को तुम्हारे साथ, तुम्हारे इश्क में फना कर चुका हूं, उसके साथ जोड़ चुका हूं। हम दस्ते तू दर गर्दन, हम मोहरे तू दर बाजू, तब से हमने तुम्हारे इश्क की गर्दन में भी हाथ डाल रखा है और तुम्हारे इश्क की मोहर को अपने बाजू पे भी सजा रखा है। हमने जब अपने दिल को तुम्हारे इश्क में लगा दिया है, तब से हमने तो अपने बाजू को तुम्हारे इश्क के गर्दन में डाल दिया है और तुम्हारे इश्क को अपने बाजू की मोहर पे लगा के सजा लिया है। तो आखिर पे फरमाते हैं, शम्से हक तबरेजी अज वहदते खून रेजी, मन सैफ का ला तहजन मिन हर्ब का ला तशकू। तो ऐ शम्स दीन, ऐ शम्सुल हक, ऐ शम्स तबरेज, हमने तुम्हारी वहदत में वो उस खून रेजी को कबूल कर लिया है। हम तो तुम्हारे इश्क में खून बहाने वालों में से हैं और हमें तुम्हारी इश्क से, तुम्हारी इश्क की तलवार से कोई गम नहीं है, तुम्हारे साथ इश्क की जंग में कोई शिकायत नहीं है। तो शम्सुल हक तबरेजे अज वहदते खून रेजे, मिन सैफ कला तहजन मिन हर्ब कला तशकू। तो यही वो चीज़ें हैं जिनको मौलाना हमें समझाना चाह रहे हैं, हमारे दिल, दिमाग, रूह का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं कि अगर हकीकत के साथ जुड़ जाओगे तो तुम्हारे अंदर हकीकत इजहार भी पाएगी, तुम हकीकत के साथ जुड़े भी रहोगे और तुम एक हकीकी वजूद बन के सामने आओगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मामलात, इस तरह की चीज़ों को अपने अंदर लेने की, अपना ओढ़ना बिछोना बनाने की तौफीक अता फरमाए और मौलाना के दिए हुए पैगाम को हमारी दिल और रूह में उतारे। वमा अलैना इल्लल बलाग।